तो हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ यंत्र प्रकार की। ठीक है, तो जो हमारे सुश्रुत थे उन्होंने सूत्र 7 में यंत्र के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो टोटल उन्होंने जो संख्या बताई है उन्होंने 101 बताई है और आकृति भेद से उन्होंने क्या कहते हैं 6 उनको उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो अब इसमें बहुत सारा क्या होता है, इसकी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब आप जानेंगे कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, जो हमारे यंत्र होते हैं ना, शलाका, उपयंत्र, स्वास्तिक, नाड़ी, संदंश, ताल ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैसे याद करेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप तो लिख लो पहले। ठीक है, तो क्या लिखना है, साला, साला, उसवा। ठीक है, ये बताऊंगा कैसे इसको क्या कहते हैं डिकोड करना है। साला, उसवा, नाड़ी, संता। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अब इसे कैसे याद करेंगे, देखो 100 साल, साला से क्या हो गया है साला का। ठीक है, उसवा से क्या हो गया, उससे हो गया उपयंत्र और 100 से स्वास्तिक। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उससे हो गया आपका उपयंत्र। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और 100 से क्या हो गया आपका स्वास्तिक। ठीक है, ये आपका स्वास्तिक हो गया। ठीक है, 9 से क्या हो गया आपका नाड़ी यंत्र हो गया। ठीक है, और संता 100 से संदंश यंत्र हो गया आपका। ठीक है, और 100 से ताल यंत्र। ठीक है, साला, उसवा, नाड़ी, संता करके ऐसे आपको ऐसे क्या कहते हैं सीक्वेंस में याद करना है। अब इनकी संख्या कितनी होती है ऐसे याद कर, देखो इसकी होती है 28। ठीक है, 28 को आपने लेना है। ठीक है, फर्स्ट 28 लेंगे, उसके बाद ये उपयंत्र होते हैं आपके कितने, 25 होते हैं। ठीक है, और ये स्वास्तिक कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, 25 24। नाड़ी कितने होते हैं, 20 होते हैं। और संदंश आपके 2 होते हैं। और ताल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हम इसको देखो क्या कहते हैं ना, इसको सीक्वेंस में याद करते हैं कि साला का जैसे साला, उसवा, नाड़ी, संता, साला, उसवा, नाड़ी, संता। ठीक है, सा से साला का उपयंत्र, 100 से स्वास्तिक, 9 से नाड़ी, संदंश, ताल। तो एक देखो कंटिन्यूस देखना, एक क्या कहते हैं उसमें देखो सीक्वेंस में 28 आएगा पहले, 28 के बाद 25 आएगा, 24 आएगा, 20 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो संता है वो 2 होता है। ठीक है, तो संता क्या करता है, दोनों हाथों से क्या करता है, क्या देता है, गिफ्ट देता है ना। तो संता दोनों हाथों से गिफ्ट देता है। ठीक है, तो उसको कैसे याद करते हैं, तो यानी संता यानी संदंश और ताल यंत्र क्या होंगे उसमें उसकी जो क्या कहते हैं संख्या होती है, कितनी होती है, 2 और 2 होती है। क्योंकि संता क्या करता है, दोनों हाथों से कुछ ना कुछ देता रहता है, आपको गिफ्ट देता है ना। तो एक दिन आता है और दोनों हाथों से कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको दे के जाता है। तो इसलिए हम उसको कैसे याद रखते हैं कि संता में 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 28 सलाकम, आप इसे ऐसे याद कर लो। ठीक है, 28 याद करते हैं, ये क्या कहते हैं ना, जब भी क्वेश्चन कभी पेपर में आएगा तो आपसे निकाल लोगे। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सीक्वेंस याद रखना चाहिए कि यार मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इसका। तो 28 ये हो गया, 28 का 25 आएगा, 25 का 24 आएगा, एक कम आएगा, उसका 20 आएगा। ठीक है, याद हो जाता है हमने मेन तो क्या होता है ना, हम इसे याद करते हैं मेनली। ठीक, साला उसको नाड़ी संता याद करते हैं, बाकी 28 25 24 20 ऐसे याद कर लो कितना, तो याद हो जाएगा। ठीक है, संता को तुम ऐसे याद कर लो, क्या कहते हैं कि जो संता होता है वो गिफ्ट देता है, तो 2 और 2 इनकी कहते हैं संख्या होती है, और उसको 28 25 24 20 करके आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आ गया क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की लंबाई में पूछता है। ठीक है, तो स्वास्तिक यंत्र होती है ना, उसकी लंबाई पूछता है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 होती है, और जो संदंश और ताल की होती है उसकी होती है 16 और 12। ठीक है, 16 संख्या ये लंबाई और 12। देखो 100 से संदंश आ रहा है ना, 100 से संदंश में 100 आ रहा है, तो 100 से 16 आता है। ठीक है याद रखना। अब तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ पर हो सकता है, स्वास्तिक में भी 100 आता बोलोगे आप, क्या कहते हैं, और संदंश में भी 100 आता है, तो कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। तो याद रखना है कि स्वास्तिक में 18 याद कर लेना, स्वास्तिक का सीधे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा याद ऐसे याद रख लो कि 18 होता है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है। 18 का तुमने स्वास्थ्य का याद कर लिया, तो उसके बाद जो 100 बचेगा उसके क्या कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, यानी जो 100 से 16, 100 से संदंश है, वो सिर्फ ट्रिक क्या कहते हैं 100, जहाँ पर कंप्लीट 100 आएगा ना, सिर्फ उसी के लिए। अच्छा अब आ जाओ ताल में, ताल की है 12 लंबाई। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं बार होता है ना, बहुत से 12, बहुत से बार भी होता है जहाँ क्या कहते हैं ड्रिंक करते हैं लोग, तो बार में क्या लग गया, ताला, पुलिस आ गई वहाँ पर क्या कहते हैं बार में लग गया ताला। ठीक है, तो ऐसे करके से आप याद कर सकते हो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या कहते हैं लोग बच्चों के गलत होते हैं कि प्रधानतम क्या कहते हैं यंत्र क्या होता है और प्रधान यंत्र क्या होता है। ठीक है, इसमें बताता हूँ कैसे याद करते हैं इसको। प्रधानतम यंत्र आपका होता है क्या, हस्त होता है,
और प्रधान यंत्र, ये सब बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपकी कोचिंग में भी आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैं कैसे याद करता था उसको। देखो कि यह हस्त हो गया, ठीक है, प्रधानतम यंत्र। तो क्वेश्चन में ये पूछता है, आज ऐसे आता है कि प्रधानतम यंत्र क्या है, इसमें से पहला आएगा हस्त, दूसरा आ जाएगा कंकमुख आ जाएगा, फिर श्रीमुख आ जाएगा, ऐसे करके कहते हैं एक कोई दूसरा दे देगा आपको चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो यार नन दे देगा। तो देखो इसमें जब प्रधानतम आता है ना, तो प्रधानतम में तो आता है। ठीक है, इस तो को पकड़ना है और इस तो को पकड़ना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके इसे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यानी प्रधानतम जैसे आ जाएगा, अगर उसमें तो आ गया ना, तो सीधे आपने हस्त में क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद जो प्रधान आएगा ना, प्रधान में कंकमुख ऐसे याद करना कि प्रधान में क्या कहते हैं। देखो बस मैं तो देखो हम तो ऐसे याद करते हैं कि इसमें तो आ गया ना, तो सीधे हस्त आ जाएगा। इसके बाद जो बचा वो कंकमुख होगा। ठीक है, प्रधान पूछेगा, कंकमुख पूछेगा, प्रधान में तो आ गया तो हस्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता है अगर आप इसे याद कर लो, प्रधान यंत्र कैसे निकालना करके ना। तो ये करोगे तो आपका दूसरा भी ये प्रधान यंत्र कंकमुख तो आराम से निकल जाता है। ठीक है।